नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ओडिशा गवर्नमेंट को कस्टोडियल डेथ के लिए एक नोटिस इशू किया है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ओडिशा की सरकार से इस नोटिस के माध्यम से ये जवाब मांगा है कि ओडिशा की सरकार बताए कि जिस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हुई है उसके परिजनों को मुआवजा देने की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ओडिशा सरकार से क्यों न करे। यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ओडिशा की सरकार को ये कहा है, एक नोटिस दिया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु ओडिशा में पुलिस कस्टडी में हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले और सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को कंपनसेट करे, मुआवजा प्रदान करे। अब देखिए, भारत में ये जो कस्टोडियल डेथ का मामला है वो समय समय पर सामने आते रहे हैं। ये मामले न सिर्फ भारत में, दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और देखिए, ये मामला बहुत गंभीर भी है कि जिस व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है और पुलिस कस्टडी में ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये मामला बहुत ही गंभीर बन जाता है और बहुत ही बड़े सवाल खड़ा करता है। तो ओडिशा में कस्टोडियल डेथ का ये पूरा मामला है क्या, समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कस्टोडियल डेथ होता क्या है। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स या एजेंसीज हिरासत में लेती हैं, उसको अरेस्ट करती हैं और उसके बाद यदि उन ऑफिशियल्स के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, उसके खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाता है, उपेक्षा या दुर्व्यवहार किया जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है कस्टडी में रहने के दौरान, तो इस तरह की मृत्यु कस्टोडियल डेथ कही जाती है। अब एक डेटा के अनुसार हमको ये पता चलता है कि हमारे देश भारत के कई राज्यों में 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जो कस्टोडियल डेथ हुए हैं उनमें कई राज्यों में ये संख्या बढ़ी है। जैसे 2017 से लेकर के 2022 के बीच में दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 29 और जम्मू कश्मीर में 4 डेथ हुए हैं। इसके अलावा यदि हम राज्यों की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा 80, महाराष्ट्र में 76, यूपी, तमिलनाडु और बिहार में 35 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुए हैं। अब ये आंकड़े 2017 से 2022 के बीच के हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में भारत में कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं तो ये भारत में एक चिंता का विषय भी बन जाता है। तो देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि ओडिशा की गवर्नमेंट को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा एक नोटिस को इशू किया गया है जिसमें ये डिमांड किया गया है कि जिस व्यक्ति की ओडिशा की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति के परिजनों को ओडिशा की सरकार की तरफ से 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब ये देखिए, मामला है नवंबर 19 साल 2020 का, जिसमें ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में के रमेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के अगले ही दिन पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ओडिशा सरकार के खिलाफ ये जो कार्रवाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्टार्ट की है तो वो एक पिटीशन की सुनवाई के दौरान हुआ है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के द्वारा इस केस से रिलेटेड पिटीशन को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समक्ष डाला गया था और उसी पर सुनवाई के दौरान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ओडिशा की सरकार को ये नोटिस जारी किया है और कंपनसेशन की मांग की है। तो अब देखिए, जब भारत में कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल वायलेंस बढ़ रहा है तो ऐसे में भारत की जुडिशरी, भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन, इवन पॉलिटिकल सिस्टम यानी एग्जीक्यूटिव, तो ये सब इसके संबंध में क्या सोचते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने क्या फैसले दिए हैं, इसको रोकने के लिए क्या नियम बनाए हैं, तो ये प्रश्न अवश्य ही उठता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो भारत की जुडिशरी है उसने कस्टोडियल डेथ के ऊपर अपने क्या क्या निर्णय दिए हैं। तो कस्टोडियल डेथ के मामले में 1981 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किशोर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश देती है, ये निर्णय देती है कि कस्टडी में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ यदि पुलिस 3rd डिग्री का उपयोग करती है तो यह भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। इसके अलावा 1993 में नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में एक और निर्णय देती है कि यदि किसी भी स्टेट के पुलिस कस्टडी में यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसको वहां के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है तो ऐसे में उस स्टेट को उस व्यक्ति के परिजनों को कंपनसेट करना होगा यानी मुआवजा देना होगा। इसके अलावा नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र आता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने हीनियस क्राइम नहीं किया है, हीनियस ऑफेंस नहीं किया है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या उसकी गिरफ्तारी को अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने हीनियस ऑफेंस किया है तो ही उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी.के. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल के केस में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई दी गई थी, महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे जिससे कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ से बचा जा सकता था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गिरफ्तार करने के लिए जा रही हैं तो उनके पास उसके खिलाफ अरेस्ट मेमो होना आवश्यक है। इसके अलावा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उस व्यक्ति को लीगल काउंसिल का एक्सेस भी मिलना चाहिए।
और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और निर्णय दिए थे, जैसे कि यह पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन कर रही है तो उस समय उसके खिलाफ थर्ड डिग्री मेथड का उपयोग नहीं करेगी। इसके अलावा जब पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होती है तो उस समय ये आवश्यक है कि उन ऑफिशियल्स को बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की ट्रेनिंग दिया जाए। साथ ही साथ यदि कोई बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है तो उससे भी जानकारी निकलवाने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स को बैलेंस्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही थी कि सामान्य जन में ये अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अरेस्ट के समय उसके क्या बेसिक राइट्स हैं उसको पता होने चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए, जो कस्टोडियल डेथ होते हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है, उससे कुछ एथिकल कंसर्न भी पैदा होते हैं। तो सबसे पहला जो एथिकल कंसर्न पैदा होता है वो होता है डिग्निटी और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। तो कस्टोडियल डेथ किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स वायलेशन और उसके इनहेरेंट डिग्निटी के वायलेशन को दिखाता है। साथ ही साथ कस्टोडियल डेथ रूल ऑफ लॉ को भी अंडरमाइन करता है, जिसकी वजह से जो रूल ऑफ लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो है जस्टिस, इक्वालिटी और सेफ गार्डिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इसका भी वायलेशन होता है। अब देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होना ये एक समस्या इसलिए भी खड़ा करती है कि अभी वह व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो निर्दोष रहा हो। तो किसी इनोसेंट व्यक्ति की कस्टडी में मृत्यु होना ये एक गंभीर समस्या पैदा करता है, यानी इससे पता चलता है कि उसको न्याय नहीं मिला है। तो प्रश्न आता है कि भारत में जो कस्टोडियल डेथ है, जो कि कई राज्यों में बढ़ता हुआ सा दिख रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि जो भारत का जो लीगल सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट लॉ को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए और वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहे हो और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इसको भी इंश्योर किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि कस्टडी में टॉर्चर की बात सामने आती है तो इस तरीके के आरोपों को शीघ्रता से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और यदि इस अपराध में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत में लंबे समय से एक पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय भारत में जो पुलिस व्यवस्था चल रही है आज के समय में उसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी देखी जा रही है, सिस्टमेटिक वीकनेस देखे जा रहे हैं, जो ओवरऑल पुलिस के परफॉर्मेंस पर असर डाल रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि भारत में एक बड़े पुलिस रिफॉर्म को लाया जाए ताकि लोगों को इसमें अकाउंटेबल ठहराया जा सके और इसमें जो सिस्टमेटिक वीकनेस है उनको भी दूर किया जा सके। इसके अलावा भारत के लोगों में यानी सिविल सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेन को भी चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता रहे कि यदि उनको किसी भी समय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे समय में उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो यदि लोगों को इन संबंध में जानकारी हो तो इससे भी कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की कस्टडी में मृत्यु होती है तो उस विक्टिम के फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ लीगल सपोर्ट एड भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको भारत में लिए जाने की आवश्यकता है ताकि ये जो भारत में जो कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।